उत्तर प्रदेश की अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी निधि श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम, कल से पहले चरण का नामांकन शुरू हो रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं आयोग की? बिल्कुल, हम लोग जैसे कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, मतलब सीओ यूपी ऑफिस और पूरा यूपी, इट इज़ ऑल सेट फॉर दिस फर्स्ट फेज़ ऑफ नॉमिनेशन। और ये कल से जो हमारा नॉमिनेशन प्रारंभ हो रहा है पहली फेज़ का, इसमें कल नॉमिनेशन प्रारंभ होगा। उसके बाद 27 तारीख जो है उसकी आखिरी तिथि है नॉमिनेशन फाइल करने की, एंड उसकी स्क्रूटिनी जो है वो 28 मार्च को होगी, और 30 तारीख को जो है नाम वापसी का अंतिम दिनांक है। और जो फर्स्ट फेज़ की पोलिंग है वो 18 तारीख को होगी, एंड जैसे हम सभी को पता है कि फाइनल काउंटिंग जो है वो 4 तारीख को होनी है। और इसमें 4 जून को होनी है। एंड ये जो फर्स्ट फेज़ है इसमें हमारे 8 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का जो है वो नॉमिनेशन हो रहा है। एंड जैसे कि जैसे जैसे नॉमिनेशंस में जो प्रगति होगी डेली हम लोग आपको ब्रीफ करते रहेंगे। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर के तमाम शिकायतें आती रहती हैं, तो आयोग ने इस बार कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं, कुछ टास्क फोर्स या टीमें बनाई गई हैं कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट जो लगाई गई है उसका वायलेशन ना होने पावे, उस पर रोक लग सके। नहीं, बिल्कुल, देखिए इसका जो है बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि आपकी बॉर्डर एरियाज़ पे हैं, और अदरवाइज़ हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं, जो हमारी स्टैटिक सर्विलांस टीम्स हैं, वो बिल्कुल फंक्शनल हो गई हैं एंड राउंड द क्लॉक काम कर रही है। मतलब ये है कि प्रत्येक ज़िले में हर 8 घंटे के लिए एक टीम निर्धारित है, और हर ज़िले में 3 टीम जो है FSTs और SSTs काम कर रही हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा, जैसे टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छा यूज़ हो रहा है, तो जो सी विजिल ऐप है वो भी एक्टिवेट हो चुका है, और उसमें कॉमन मैन को, जो हमारा वोटर है, उसको पूरी सुविधा है कि अगर उसको कहीं दिखता है कि MCC का मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का कोई वायलेशन है तो वो उस पर रिपोर्ट कर सकता है। और उसमें जो उसका रिजॉल्व करने का टाइम लाइन है वो फिक्स्ड है, वो 100 मिनट्स का है। एंड उसमें अच्छी बात यह है कि जैसे ही वो कोई पिक्चर डालता है, उसमें तरीका यही है कि आदमी जिसको दिख रहा है कि कोई कंप्लेंट है वो वहाँ की फ़ोटो डालेगा, एंड जैसे ही वो उसमें पिक्चर डालेगा वो वहाँ का लोकल कोऑर्डिनेट्स कैप्चर कर लेता है ऐप अपने आप, एंड वो ऑटोमेटिकली जो वहाँ की नियरेस्ट टीम होगी वो जाएगी, इंक्वायरी करेगी, और सारा कुछ इशू रिजॉल्व करते हुए 100 मिनट्स की इसमें टाइमलाइन है जिसमें पूरा इशू रिजॉल्व होता है। कई बार मैम समस्या आम लोगों को भी होती है सख्ती की, कि जब कई व्यापारी होते हैं या कई लोग अपने व्यक्तिगत कामों से कुछ पैसे लेकर घर से निकलते हैं तो उनको भी रोका जाता है, और अल्टीमेटली चुनाव के कैश से जोड़कर भी उनके ऊपर एक्शन कई बार होता है। तो कोई लोगों के बारे में कोई एहतियात आप बरतने की निर्देश आप लोगों की तरफ से जारी किए गए हों कि वो कितना पैसा लेके चल सकते हैं, अगर कुछ कैश लेके चल रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए इसमें 50,000 की जो लिमिट है कैश की, वो उससे सबको बताया गया है। मेरे ख्याल से आप अखबारों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से इसको प्रचारित किया गया है कि ये मैक्सिमम लिमिट है। इसके अलावा अगर जैसी आपकी अगर आवश्यकता है तो उसके रेलेवेंट पेपर्स आपके साथ होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कल एक सीज़र भी हुआ है, करीबन 1.5 करोड़ का किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बेची थी, बट देन अगर उसके पास अपने पेपर्स हैं, वो अपने पेपर्स शो कर देता है, तो उसकी व्यवस्था है पूरी आयोग की तरफ से कि कमेटी बनी हुई है, वो डिसाइड कर देती है, एंड अकॉर्डिंगली उसमें रिलीज़ भी हो जाता है। सो इसमें चिंता करने की ऐसी आवश्यकता नहीं है, बट डेफिनेटली जो आयोग के निर्देश हैं कि आपके पेपर्स रेलेवेंट होने चाहिए और मैक्सिमम ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होना चाहिए, उसको पालन करेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं। बार मैम ऐसा भी होता है कि कुछ VIPs होते हैं, वो अपनी काफिलों गाड़ियों को लेकर चलते हैं जिनमें कैश होने की भी आशंका रहती है, लेकिन उनको पुलिस बल रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता है। तो ऐसे जब मामले होंगे तो इनके लिए भी कुछ स्पेशल विशेष व्यवस्था की गई है? नहीं, डेफिनेटली, देखिए कॉन्वॉय में कितनी गाड़ियां होंगी और इसमें चेकिंग का बिल्कुल जिसे कहते हैं पूरा सिस्टम इस्टेब्लिश्ड है। जो मैंने आपसे बताया कि जो हमारी स्टैटिक सर्विलांस टीम्स है या जो हमारी बॉर्डर पे टीम्स लगी हुई हैं, उनका काम ही यही है। वो यही देख ही रही हैं कि जो संदिग्ध ऐसे दिखते हैं या ऐसे कॉन्वॉयज़ हैं तो वो उनको चेक करती हैं, बट उसका ड्यू प्रोसीजर है, उसको फॉलो करके पुलिस है, हमारा जो टीम्स बनी हुई हैं, वो ड्यू प्रोसीजर फॉलो करके उसको चेक भी करती है, उसके आगे जो एक्शन वारंटेड होता है वो लिया भी जाता है। कई दलों की ओर से शिकायतें होती हैं, कल ही समाजवादी पार्टी की ओर से मैनपुरी के कुछ पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत की गई है, तो ऐसे मामलों पर किस तरह से एक्शन लेते हैं, क्या जांच पड़ताल करते हैं, कैसे क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं? अब उसका देखिए वो सिस्टम है, आई डोंट थिंक कि ये मतलब उसमें सिस्टम है कि आपने जो शिकायत की है उसकी जांच होती है और
उसके बाद जब फैक्ट्स अगर वेरीफाई होते हैं तो उसके अगेंस्ट एक्शन भी होता है। सो जो भी शिकायत आई है, हम लोग के यहाँ पूरा कंप्लेंट का एक सिस्टम है, पूरा लाइक द होल कंप्लेंट सेल वो फंक्शनल हो गया है, वो काम कर रहा है, और उसमें जैसी भी शिकायतें आ रही हैं उनका नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा। कई बार ऐसी भी शिकायतें आती हैं कि मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ गिफ्ट लोगों को बांटे जा रहे हैं, या खाना पीना या शराब या पैसे देने जैसी तमाम पहले भी घटनाएं होती रही हैं। इनको रोकने के लिए भी कुछ खास व्यवस्था? बिल्कुल, देखिए जो मैंने सी विजिल ऐप की बात बताई है वो यही है कि उसमें अगर इस तरह का वायलेशन कोई दिख रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, तो उसमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मोबाइल से उस डेटा को कैप्चर करके, आपको दिख रहा है कहीं फ्रीबीज बट रही हैं, कहीं शराब बटने की बात है या कहीं कैश बटने की बात है, तो उसको तुरंत कैप्चर करके आप जैसे ही उसको डालेंगे अपना सी विजिल ऐप से कंप्लेंट करेंगे तो अकॉर्डिंगली तत्काल उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें फिर ये एक संकट रहता है कि जो व्यक्ति शिकायत कर रहा है उसको ये भय रहता है कि कहीं मेरा नाम ना एक्सपोज हो जाए, मुझ पर कार्रवाई ना आ जाए, या मेरी रंजिश ना हो जाए जिसकी मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, बिकॉज उसमें नाम देना मैंडेटरी नहीं है। आप दोनों तरह से कंप्लेंट कर सकते हैं। उसमें एनोनिमस भी कंप्लेंट होती है, मतलब बिना नाम दिए, और अगर आप अपना नाम देते हैं तो आपको उस जो आपने कंप्लेंट की है उसका क्या रिजोल्यूशन हुआ है वो आपको बताया जाएगा। सो इट इज़ बोथ वेज। आप चाहेंगे तो अपना नाम देंगे, नहीं चाहेंगे तो अपना नाम मत दें, और अगर आप नाम देते हैं तो आपको उसकी पूरा उसका क्या उसको रिजॉल्व किया गया है वो आपको पता लगेगा। सूचना देने की गोपनीयता बनी रहेगी। अच्छा, दूसरा मैं ये एक सवाल पूछना चाहता था कि हर बार ऐसा देखने में आता है कि मतदाता सूची में लोगों के नाम न होने की शिकायतें बहुत होती हैं, तो बड़ी संख्या में लोग आरोप लगाते हैं कि जानबूझ करके उनका नाम काट दिया गया, वो फलानी पार्टी के थे इसलिए उनका नाम काट दिया। ऐसी शिकायतें हमेशा होती हैं। इस तरह की शिकायतें ना होने पावें, इस तरह की समस्याएं लोगों को ना होने पावें, मतदाता सूची में लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नाम रहे, और जो भी संशोधन होना हो वो समय से हो जाए, इसकी कोई व्यवस्था आयोग की ओर से? बिल्कुल, देखिए ये मतलब आपका क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, और राइट फ्रॉम द बिगनिंग जब से स्पेशल समरी रिवीजन स्टार्ट हुआ है उसी समय हम लोग ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, #मैं हूं ना। पर्पज़ यही था कि जो वोटर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग वोटर्स हैं, वो अपना नाम चेक करें वोटर लिस्ट में कि, और ये मैं हूं ना का तरीका एक बहुत आसान है कि आप वोटर हेल्पलाइन ऐप, जो कि आजकल सभी लोग मोबाइल ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, सभी एंड्रॉयड और iOS यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें ये जो ऐप है ये दोनों ही वैरायटी में उपलब्ध है, एंड्रॉयड में भी है और iOS फॉर्मेट में भी है। इसको अगर आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लेते हैं तो आप बाकायदा अपना नाम उसमें ढूंढ सकते हैं। अगर आपके पास एपिक है तो एपिक के माध्यम से, अदरवाइज उसमें डिटेल्स देके आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, और अगर आपका नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भर सकते हैं। ये हम लोग अक्टूबर ऐप पर ही आप अप्लाई कर सकते हैं? नो सी, ये दिस इज़ ओनली वन ऑप्शन। ये तो एक तरीका है। बाकी जो हमारी 2 साइट्स हैं, जैसे ECI जो voters.eci.gov.in है, एक voterportal.eci.gov.in है, जो हमारी भारत निर्वाचन आयोग की 2 वेबसाइट्स है, या फिर अगर COUP की जो वेबसाइट है उस पर अगर आप जाते हैं तो होम पेज पे सबसे पहले आपको QR कोड्स दिखते हैं। बिकॉज हम लोग ने लाइक राइट फ्रॉम द बिगनिंग जब से स्पेशल समरी रिवीजन स्टार्ट हुआ था, ये टारगेट ही ये है हम लोग का, लाइक ऑफिस COUP ऑफिस का, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सूचना पहुँचे कि आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझें। ये जो आप बता रहे हैं शिकायत होती है कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में था, या लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि अभी तो हमने लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में, नगर निगम के इलेक्शन में वोट किया और हमारे यहाँ नाम इसमें नहीं है। पहले तो आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये दोनों वोटर्स लिस्ट बिल्कुल सेपरेट, बिल्कुल अलग अलग होती है। सो हम इस कन्फ्यूजन में ना रहें कि अगर हमने लोकल बॉडी या नगर निगम के किसी इलेक्शन में वोट किया है तो हम इसमें भी वोट कर सकते हैं। विधानसभा भी इसमें शामिल होगा? विधानसभा चुनाव में अगर किसी का वोटर कार्ड बना है तो वो मान्य होगा मैम लोकसभा का? सी, विधानसभा की जो वोटर लिस्ट है वही बेसिस है हमारा लोकसभा के चुनाव का भी। सो बट ये लोकल बॉडीज़ की जहाँ तक बात है, जो नगर निगम है, पंचायती जो चुनाव है वो अलग है, और विधानसभा और लोकसभा की जो वोटर लिस्ट है वो हमारी कॉमन है। सो अगर आपने इसमें दिया है, नगर निगम में चुनाव दिया है, तो वो आपको इंश्योर नहीं करता। इसीलिए ये था कि आप वोटर हेल्पलाइन ऐप या तो डाउनलोड कीजिए, या फिर आप हमारी जो वेबसाइट्स हैं voters.eci.gov.in या voterportal.eci.gov.in, या फिर हमारी COUP की जो वेबसाइट है उस पर अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको QR कोड्स मिलते हैं। उस पर जाके सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल आप जैसे ही करेंगे आपको अपना डिटेल दिख जाएगा। तो उसमें अब जैसे, अब तो खैर चूँकि नोटिफिकेशन हो गया है इसलिए संशोधन वाला और नाम काटने वाली कार्रवाई ख़त्म हो गई है, बट नाम जोड़ने वाली कार्रवाई अभी भी जारी है, बदस्तूर जारी है। इनफैक्ट जो हमारा फर्स्ट फेज़ ऑफ नॉमिनेशन है उसको अगर छोड़ दें, बिकॉज ये है कि नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक, लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक जो भी फॉर्म मिलते हैं, फॉर्म 6, उनके नाम वोटर लिस्ट में आ जाते हैं।
तो फर्स्ट डे का लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन चूँकि 27 है, तो उसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो है अभी तक लोग अगर फॉर्म 6 भरेंगे तो उनके नाम वोटर लिस्ट में आ जाएंगे और अपने वोट का वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक बड़ा कॉमन परसेप्शन है मैम कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर बहुत कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है, मामूली से FIR होते हैं और कोई ऐसी केस स्टडीज़ नहीं सामने आती हैं कि जिसमें किसी को जेल हुई हो या सख्त सज़ा हुई हो। इसका नतीजा ये होता है कि हर बार जब चुनाव होता है तो लोग बड़े आराम से आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, मतलब उनको कोई परहेज नहीं होता इससे। तो क्या आयोग ऐसी भी कोई व्यवस्था कर रहा है कि नहीं, कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसा आचार संहिता वायलेशन का कोई मामला सामने आता है? नहीं, देखिए डेफिनेटली इसमें इनफैक्ट बहुत क्लोज मॉनिटरिंग भी हुई है। क्लोज मॉनिटरिंग ये कि जो पिछले चुनाव में जो आदर्श आचार संहिता के वायलेशन से रिलेटेड जितने केसेस थे, उन केसेस का फाइनल आउटकम क्या रहा है, कि उसमें कन्विक्शन हुआ है या फिर उसमें फाइनल रिपोर्ट लग गई है, इसको आयोग ने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है। एंड इसका प्रभाव ये हुआ है कि हमारे मैक्सिमम केसेस इसमें रिजॉल्व हुए हैं। एंड जो इसमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं DEOs को, कि जो हमारा मॉनिटरिंग सेल बना रहता है ज़िले में, उसके माध्यम से भी सभी केसेस को रेगुलर फॉलोअप करके इसको रिजॉल्व, मतलब उसको अंतिम परिणाम तक पहुंचाया जाए और जैसी ग्रेविटी है उस आरोप की, उसके क्रम में ही कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो निधि श्रीवास्तव हैं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, विस्तार से बताया कि आयोग की तैयारियां किस प्रकार से हैं। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा जो मतदाताओं के हित की व्यवस्थाएं आयोग की ओर से की गई हैं उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।